कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप सबका इस्तकबाल है। एक और मामला पेश आया और एक लड़की पर अटैक किया गया। इस बार फर्क सिर्फ इतनी है कि उस लड़की पर अटैक छुरियों से नहीं हुआ बल्कि कुत्तों ने उस पर अटैक किया है। जी हाँ, ये जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये एक लड़की की है, 7 साल लड़की कुलगाम इलाके से, जो कुछ दिन कबल 2 दिन कबल घर से निकलती है और उसके पीछे कुत्ते दौड़ते हैं और फिर काटने के बाद जब वो खुद को बचाने की कोशिश करती है तो पानी में छलांग मारती है, जिससे उसको खौफनाक बीमारी होती है सेप्टिसिमिया नामी। सेप्टिसिमिया नामी एक ऐसी खौफनाक बीमारी है जो बैक्टीरिया ब्लड में पॉइजन करती है, इन्फेक्शन करती है और उसके बाद जो पेशेंट के चांसेस होते हैं ना बचने के, वो सिर्फ 50% होते हैं। तो इस वक्त वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है चिल्ड्रन अस्पताल में। खुद अंदाजा लगा ले नाज़रीन मोहतरम, इस तरह का जो ये खौफनाक वाक़या पेश आया है ये पहली मरतबा पेश नहीं आया है। सुनते होंगे आप सोशल मीडिया के जरिए से वक्तन फवक्तन खबरें, लेकिन शायद हम नज़रअंदाज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक अल्लाह ताला बचाए कोई हमारे इलाके से, कोई हमारे मोहल्ले से, कोई हमारे घर से इसमें इन्वॉल्व न हो, तब तक शायद हम इसको लाइटली ले लेते हैं। ऐसी ही एक खबर आपने सुनी होगी अप्रैल माह में 19 अप्रैल को एक लड़का पुलवामा से जिसका ताल्लुक था, अवंतीपुरा इलाके से उसका ताल्लुक था, 8 साल बच्चा जिसके पीछे 20 डॉग्स यानी 20 कुत्ते उस पर अटैक करते हैं और उसके बाद जो उसके वाइटल ऑर्गन्स है वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो बुरी तरह से जख्मी होता है, उसको किया जाता है मुंतकिल SMHS अस्पताल में, उसका इलाज व मुआलजा वहाँ पर चल रहा था। तो ये खौफनाक वाक़या जो पेश आया, इस हवाले से जो सलीम मोहम्मद खान हैं उन्होंने भी ट्वीट किया। वो वक्तन फवक्तन ट्वीट करते रहते हैं, तो उनके ट्वीट से हमें भी मालूमात मिलती है कि कहाँ पर किस इलाके में कौन सा ऐसा अटैक, कौन सा ऐसा मामला पेश आया है। उन्होंने ही 2 दिन पहले इस तरह का एक ट्वीट किया था जिससे हमें ये मालूमात मिली कि कुलगाम से एक लड़की 7 साल जिस पर अटैक हुआ है और इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में वो लड़ रही है। आपको याद होगा कि मार्च महीने में भी एक बड़गाम से खातून जिसका बड़गाम से ताल्लुक था, वो मुरसीदा खातून थी जिस पर अटैक हुआ, वो भी बुरी तरह से जख्मी हुई थी। कुपवारा से भी इसी तरह का एक मामला पेश आया जहां पर 10 साल लड़की पर अटैक हुआ था, वो भी तब बुरी तरह से जख्मी हुई थी। इस बात को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? अब अगर हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, चूंकि इस वक्त श्रीनगर से ही हम आपसे मुखातिब है, श्रीनगर के हवाले से ही बात करेंगे। हमारे यहाँ श्रीनगर में कुल मिलाकर 2022 की अगर हम बात करें तो 3,440 वाक़ात पेश आए हैं। 3,440 वाक़ात पेश आए हैं हमारे यहाँ इस तरह के जो एनिमल बाइट्स है उनके, सिर्फ श्रीनगर में। और पूरे कश्मीर में जो वाक़ात पेश आए हैं इस तरह के वो 4,000 से जायद हैं, 4,500 से जायद वाक़ात पेश आए हैं। तो इसको सिर्फ हम ऐसे देख लेते हैं कि चलिए आज यहाँ पर वाक़ा पेश आया, हमारे इलाके से भी कुत्ते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इसका इलाज तो मुमकिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जगह जगह से, हर जगह से आप ये खबरें सुनते हैं तो जाहिर है इस तरह की खौफनाक खबरें हम सबको परेशान ही तो करेंगी। वो कौन सा इलाका है, वो कौन सी गली है जहाँ पर एक कुत्ते मौजूद न हो। हमने SMC कमिश्नर से भी राबता कायम करने की कोशिश की, सोचा कि उनसे भी एक कोर्ट लें, वो आप तक पहुँचाए और उनसे भी इस मामले के हवाले से बात करें, लेकिन वो उन्होंने किसी मजबूरी की वजह से हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया, तो कोई इतला इस हवाले से हम आपको नहीं दे सकते। SMHS की जानिब से ही वहाँ के ऑफिशियल ने ही इस तरह का डेटा कुछ दिन कबल रिवील किया, जहाँ पर जो एंटी रैबीज क्लिनिक है SMHS का, वहाँ पर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक कुल मिलाकर 6,875 एनिमल बाइट के वाक़ात पेश आए हैं, जिनमें 80% यानी जो अभी हमने फिगर आप तक पहुंचाए इसमें से 80% जो मामलात है वो डॉग बाइट्स के हैं। तो खुद ही आप अंदाजा लगा लें कि किस कदर ये दिन ब दिन शदीद होता जा रहा है ये मामला, किस कदर खौफनाक मंजर हम इस हवाले से देख रहे हैं। अब देखिए, जाहिर है हम ये ख्याल भी करते हैं कि जहाँ पर कूड़ा जमा है, जहाँ पर गार्बेज जमा है, वहाँ पर
ज्यादा खतरा रहता है कि कुत्ते यहाँ पर आए, क्योंकि ये अपना घर वहीं पर बना लेते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, हम भी इस बात को तस्लीम कर लेते हैं, सब मानते हैं। लेकिन क्या इसका यही कोई हल है? नहीं। क्या इसका सिर्फ ये एक हल है कि अभी चूंकि हर एक घर से गार्बेज तो आता ही आता है, उसको मैनेज कौन करेगा? ये जाहिर है इनफरादी तौर पर ये जिम्मेदारी तो आयद होती है मुझ पर, आप पर, लेकिन इज्तिमाई सतह पर भी इस पर काम होना लाजमी है। लोगों का ताउन भी इसमें जरूरी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी ताउन इसमें जरूरी है। SMC की जानिब से ऐसे इक़दाम उठाए जाएं ताकि ये जो कुत्ते उसी जगह पर मौजूद होते हैं जहां पर गार्बेज जमा होता है वहां पर ना हो। आने वाले दिनों में अब चूंकि समर्स आ रहे हैं तो शादियों का जो सिलसिला है उसमें भी हम देखते हैं कि तेजी है, अक्सर हम देखते हैं। और हमारे यहाँ श्रीनगर में ही फिर क्या मामला पेश आता है, कोई बच्चा कुछ खाना इंसान उठा के बाहर फेंक देता है, वहां उसके आसपास कुत्ते मंडराने लगते हैं, जिससे फिर यही खतरा लाहक होता है कि कहीं किसी बच्चे पर, या बच्चा छोड़े किसी बड़े पर भी अटैक कर ही लेते हैं ये इस तरह कुत्ते। अच्छा चले आप तक एक और इस हवाले से मालूमात देते चले। कुछ वक्त कबल ये बताया गया था कि इनकी स्टरलाइजेशन से ही मुमकिन है कि इनकी तादाद पर रोक लगाई जा सके। तो इस हवाले से कुछ सेंटर्स थे हमारे पास, हमने भी इस हवाले से थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की। तो ये भी आप जानते होंगे कि गव कदल और शुहामा का नाम हम अक्सर सुनते थे। शुहामा में अगर हम देखें तो वहां पर सिर्फ 10-11 ही स्टरलाइजेशन दिन में, कुत्तों की स्टरलाइजेशन दिन में होती है, जो कि इस इतनी बड़ी तादाद के मद्दे मुकाबिल बहुत कम है। और साथ में अब जो रिसेंटली बनाया गया टेंगपोरा बटामालू में 210 कैनल कैपेसिटी एनिमल बर्थ कंट्रोल वहां पर मौजूद है। टेंगपोरा बटामालू में जो रिसेंटली बनाया गया वहां पर दिन में 60 ऐसे स्टरलाइजेशन मुमकिन है। लेकिन क्या ऐसे ही मुमकिन हो सकेगा? क्या इस पर कर्ब कर पाएगा एडमिनिस्ट्रेशन? अगर वहाँ 60 होते हैं, वहाँ 10-11 होते हैं, गव कदल के हवाले से हम पूरी तरह से आपको मालूमात नहीं दे सकते, क्योंकि अभी हमारे पास खुद भी मालूमात इस हवाले से नहीं है। हमने कोशिश की थी कि देखें, लेकिन कोई मालूमात नहीं मिली। लेकिन सिर्फ 60 वहाँ और 10-11 वहाँ, क्या इससे ये मामला हल होगा? खुला आप अंदाजा लगा लें, इतनी बड़ी तादाद है इनकी। और साथ में ये भी बताया गया कि छतरहमा में और एक मजीद सेंटर इसी तरह से सामने आएगा जहां पर 10 स्टरलाइजेशन 100 कैनल कैपेसिटी होगी। लेकिन वो तो आने वाली बात है, क्योंकि अभी इस हवाले से कोई मालूमात है नहीं। बस बताया गया कि छतरहमा में इसी तरह से और एक आएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी बोला गया था कि इस हवाले से हम काम करें ताकि ये जो मामला दिन ब दिन बढ़ रहे हैं किसी तरह से इस पर काबू पाया जाए। खैर, ये इंसिडेंट्स पेश आते रहते हैं, अटैक्स पेश आते रहते हैं, ये मामला हर दिन हम इस हवाले से खबरें सुनते रहते हैं। लेकिन ये जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि ये इनफरादी तौर पर भी इस पे हमारी काविशात जारी होनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए। और साथ ही इज्तिमाई तौर पर भी हम सबको आगे आना चाहिए। हम सबको सेंसिबल बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर हम अपने घरों से कोई कूड़ा करकट निकाल लेते हैं और फिर सड़क पर डालते हैं और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम क्या इन अटैक से बचेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें भी थोड़ा होशियार रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, जिम्मेदार बनने की जरूरत है। और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है। ये मामला क्या वो नहीं देखते, क्या नहीं सुनते इस हवाले से कि 3000 से ज्यादा इस तरह के मामला साल 2022 में पेश आए हैं और अभी हम गिन ही रहे हैं 2023 में इस तरह के मामला। तो इस हवाले से वो क्या कर रहे हैं, ये भी तो एक सवालिया निशान है। फिलहाल इसी सवाल निशान के साथ ही हम आपको छोड़ते हैं। कैमरा पर्सन राशिद अंद्राबी के साथ मैं इकरा हूं कश्मीर लाइव के लिए।